वैसे तो नवरात्र में मां दुर्गा की अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, लेकिन हम आपको लेकर आए हैं अमेठी जिले की ऐसी पावन प्रतापी स्थली पर जहां पर प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री, सभी ने यहां पे मन्नत के धागे बांधे हैं और सभी की मनोकामना मां ने पूरी की है। लेकिन क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, कैसे करती है मां लोगों की मन्नतें पूरी, बताएंगे आपको इसके अंदर ले जाकर के पुजारी जी से बातचीत के जरिए और जो लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन पूजा पाठ करने के लिए उनकी जुबानी। अमेठी के संग्रामपुर में विराजमान मां कालिका देवी का मंदिर। कहते हैं इस कालिकन धाम में अंधे को आंख और कोढ़ी को मां निर्मल काया प्रदान करती है। मान्यता है कि यहाँ के अमृत कुंड का जल आंखों में डालने से लोगों के आंखों के चश्मे तक उतर जाते हैं। यहाँ के अमृत सरोवर में स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाता है। मां कालिका देवी के मंदिर का क्या है ये रहस्य, इसके पीछे क्या है पौराणिक मान्यताएं, हमारी टीम इस रहस्य से पर्दा उठाने पहुंची मां कालिकन धाम के दरबार में। मां शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कालरात्रि, महागौरी, मां कात्यायनी, ये 9 नाम 9 देवियों के हैं जिनकी पूजा नवरात्र के अलग अलग दिनों में की जाती है। लेकिन आज हम आपको लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश की अमेठी जिले की मां कालिका देवी मंदिर में, जिसके बारे में मान्यता है कि जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं मां उनके सभी दुख हर लेती है। चाहे रोग त्वचा का हो, चाहे रोग आंखों का, हर कोई यहाँ पर आता है तो अपने रोगों से निरोग होकर जाता है। मंदिर में जब हमारी टीम पहुंची तो चारों ओर छोटे से बड़े हजारों घंटे टंगे थे। लोगों ने बताया कि मन्नतें पूरी होने के बाद लोगों ने ये घंटा यहाँ चढ़ाया है। लेकिन हमें तलाश थी उस अमृत कुंड की जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका पानी आंखों में डालने से आंखों की बीमारी ठीक हो जाती है। हमारी टीम उस अमृत कुंड के पास पहुंची जो देखने में कुछ खास नहीं था। मंदिर से पानी निकालने का छोटा सा रास्ता था। वहां पर छोटा सा गड्ढा जैसा था। पानी भी गंदा दिखाई पड़ रहा था, लेकिन लोगों की आस्था बड़ी थी। आज भी ऐसा कहा जाता है कि ये जो पानी आ रहा है मंदिर के ठीक बगल से, ये ऐसा अमृत कुंड है। इस अमृत कुंड के पानी का इस्तेमाल करने से, आंखों में डालने से जो दृष्टि दोष होता है वो दूर हो जाता है। लाखों लोग इस बात की तस्दीक करते हैं और जो भक्त यहाँ पर आते हैं उनका ये मानना है कि उनके परिवार में या रिश्तेदारों में किसी को भी अगर आंखों में दिक्कत हुई, परेशानी हुई, तो इसी कुंड के पानी से उन्होंने अपनी आंखों में डालने के बाद उस दृष्टि दोष को दूर कर लिया, निरोगी काया मिली माँ से। तो तमाम मन्नतों के साथ साथ यहाँ की मान्यता सबसे बड़ी यही है कि दृष्टि दोष जो होता है वो मां के आशीर्वाद से दूर हो जाता है। अब सवाल था कि आखिर कैसे ये गंदा सा दिखने वाला पानी आंखों के लिए अमृत है। हालांकि वैज्ञानिक प्रमाण तो नहीं मिला, लेकिन इसकी पौराणिक मान्यता जरूर पता चली, जिसके बारे में कई पुराणों और शास्त्रों में वर्णन है। दरअसल इस क्षेत्र को महर्षि च्यवन की तपोस्थली कहा जाता है। शास्त्रों के मुताबिक जब च्यवन ऋषि तपस्या में लीन मिट्टी के टीले के समान हो गए थे, उस दौरान वन विहार पर परिवार के साथ आए राजा सरियाती की पुत्री सुकन्या ने मिट्टी में चमकते ऋषि च्यवन की आंखों को मणि समझकर लकड़ी से निकालने की कोशिश की थी, जिससे ऋषि च्यवन की आंखें फूट गई थी। महर्षि च्यवन जी की तपस्थली थी। तपस्या करते करते दीमक लग गए थे। महाराज सरियाती को पता था। वन विहार के लिए सुकन्या के साथ आए हुए थे और यहाँ पर वन विहार करते हुए सुकन्या महर्षि च्यवन जी के पास पहुँच गई, जहाँ पे उनके शरीर पे दीमक लगा हुआ था, बिंब चमक रहा था। बिंब के अंदर से माँ की आँखों की, च्यवन जी की आँखों की ज्योतें चमक रही थी। सुकन्या जी कौतूहल बस निकालने का प्रयास किया और आँखें फूट गई, जिससे खून की धार बहने लगी। घबरा करके सुकन्या पड़ाव में चली गई। महर्षि जी को वेदना हुई तो स्थिति ये पैदा हो गई कि राजा सरियाती के हाथी, घोड़े, सैनिक सबके मलमूत्र रुक गए और सबको ज्वर हो गया। सदियों पुरानी इस घटना से ही इस अमृत कुंड के पानी से आंख ठीक होने की कहानी की शुरुआत होती है। कहते हैं कि देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार ने इसी अमृत कुंड में अपनी जड़ी बूटी मिलाकर ऋषि च्यवन के आंखों में डाला था, जिससे उनकी आंखें ठीक हो गई थी। देव वैद्य होने के कारण भी उनको सोम यज्ञ पान करने का अधिकार नहीं था, यज्ञ में हिस्सा नहीं मिलता था।
तो उन्होंने महर्षि च्यवन जी को देख करके, चेहरे को देख करके जान गए कि ये महर्षि जी ही हमारा कार्य सिद्ध कर सकते हैं। तो उन्होंने महर्षि जी से एक शर्त रखी, कहा कि मैं आपको युवा कर दूंगा और आपकी आंखों की ज्योति वापस कर दूंगा। यहीं से ज्योति की कहानी शुरू होती है, आंखें ठीक होने की कहानी शुरू होती है। चूँकि कहा कि मैं आपकी आंखों की ज्योति ठीक कर दूंगा, तो महर्षि जी ने कहा ठीक है। कहा लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा क्या? कहा मुझे सोमपान करने का अधिकार नहीं है, यज्ञ में हिस्सा नहीं मिलता है। मैं आपको युवा बना दूंगा, आपकी आंखें ठीक कर दूंगा, लेकिन मुझे यज्ञ में हिस्सा दिला दीजिएगा और सोमपान करने का अधिकार दे दीजिएगा, सोमपान करा दीजिएगा। महर्षि च्यवन जी ने कहा ठीक है। तो उन्होंने एक 12 तलिया का निर्माण किया, कुंड के रूप में आज जो सगरा के रूप में विख्यात है, उसका निर्माण किया। उसमें औषधि डाले, महर्षि च्यवन जी को स्नान कराया तो 10 वर्ष के हुए। मान्यताओं के मुताबिक इस घटना के बाद देवताओं ने कलयुग में इस अमृत कुंड की रक्षा के लिए आदि शक्ति मां जगदम्बा, मां कालिका का आह्वान किया था। तब से माता यहाँ विराजमान होकर सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। अब माँ के नीर को जो व्यक्ति पीता है, अगर व्यक्ति मरणासन स्थिति में है तो नीर उसको अस्पताल पहुंचा देती है, रास्ते में कुछ होने नहीं देती है। और कितने लोगों का तो इस तरीके का कल्याण हुआ है कि नीर पीने के बाद, जवाब होने के बाद भी वो स्वस्थ हो गए, आँखों की ज्योति वापस हो जाती है। जैसे जिन लोगों को सफ़ेद हो जाता है, किसी को दिखाई नहीं पड़ता है, किसी को अनेक रोग हो जाते हैं, वो माता जी की नीर ले जाते हैं। कितने लोगों का चश्मा छूट गया है और इन्हीं माता जी के नीर को लगाने के बाद जैसे चर्म रोग इत्यादि जो होते हैं सफ़ेद टाइप के, कई लोगों के ठीक हुए हैं यहाँ से। तो यही कारण है कि माता जी के लिए यहाँ पर सोमवार को भीड़ लगती है और ये सनातनी चली आ रही है। अयोध्या से बुला करके साकल दीपी ब्राह्मणों को अमेठी के राजा ने यहाँ पर पुजारी रखा, जिनकी आज 24वीं पीढ़ी चल रही है। मंदिर के पुजारी ने जो इस अमृत कुंड को लेकर दावा किया, उसमें कितनी सच्चाई थी, इसकी तस्दीक करने की हमने कोशिश की। कई लोगों से बात की, कुछ महिलाओं ने जो बताया वो बेहद चौंकाने वाला था और मंदिर के पुजारी के दावे को सच साबित कर रहा था। तो डॉक्टर बोले कि इनको घर ले जाओ, जो मांगे इनका खाना पीना खिलाओ, इनका लीवर ख़त्म हो चुका है, इनके कुछ है नहीं। फिर घर पे लेके आए तो यहाँ फिर प्रतापगढ़ में दिखाएं, अपना नहीं मन मांगा कि ले चलो। तो फिर यहाँ भी वही डॉक्टर बोले कि इनका लीवर ख़त्म हो चुका है। फिर इलाहाबाद लेके गए तो एक अस्पताल में लेके गए तो कहें कि इनका लीवर ख़त्म हो चुका है, उनकी जाँच पड़ताल हुई थी, कहीं के कुछ है नहीं, घर ले जाओ, खाना पीना इनका खिलाओ, जो मांगे जो उनकी सेवा करो। फिर दूसरी अस्पताल में लेके गए तो उनको डॉक्टर भर्ती कर लिया, जान लिया तो डॉक्टर भर्ती कर लिया इनका। यहाँ फिर नीर पहुँचाए इनका, फिर वहाँ से मतलब दवाई लेके गए तो यहाँ हम सेवा, माता की सेवा में हम लगी थी। माँ भगवती यही बचा लिए, यही बचा लिया। तब से हम हर सोमवार 8-9 साल हो गया हम इनकी सेवा में आते हैं, यहाँ पर झाड़ू पोछा हम करते हैं, जान लिया। रानी के मानता माने रहे कि हमारे पति की नौकरी लग जाए तो हम टिकरी चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, वही हम यहाँ पे पूछने आई थी। मन्नत मांगा था कि नौकरी लगे पति की, आपको हाँ, लग गई नौकरी? हाँ, पाए हैं। जो भी भक्त अपनी दुख दुविधा दरिद्रता लेके आया, माँ ने सबको दूर किया है। माँ ने सबको यहाँ खुशहाल होके ही भेजा है। सारे लोगों को यहाँ पर, यहाँ माँ के अमृत कुंड से तमाम जुड़ी कहानियाँ हैं जो हम लोगों ने हमेशा रूबरू होते हैं। केवल माँ का नाम ही पर्याप्त है। माँ कालिका को जो भी श्रद्धा से नाम लेता है, जो भी अपने दिल में मुरादें लेके आता है, उसको पूर्ण करती हैं। चाहे जिस तरह का रोग हो, चाहे जिस तरह का कष्ट हो, चाहे जिस तरह का झंझट हो, जो भी माँ के दरबार में माथा टेका है, उसका माता जी ने कल्याण किया है। मंदिर के पास अमृत कुंड का रहस्य जानने के बाद हमारी टीम उस तालाब पर पहुंची, जिसके भी कई रहस्य हैं। कहते हैं कि इसी तालाब में ऋषि च्यवन को देवताओं के वैद्य ने निर्मल काया दिया था। वयोवृद्ध ऋषि च्यवन इस कुंड में नहाने के बाद 16 साल के युवा बन गए थे। एक रहस्य इसका यह भी है कि इस तालाब में बड़ी बड़ी मछलियां हैं, लेकिन इस मछलियों को कोई खा नहीं सकता। जिसने भी खाया उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया। माँ के मंदिर प्रांगण में जो अमृत कुंड है उसकी मान्यता दृष्टि दोष दूर करने की है, तो वहीं इसके ठीक बगल में जो ये सूर्य कुंड देख रहे हैं आप, इसकी मान्यता लोगों के चर्म रोग दूर करने के लिए है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में भी इस कुंड से जुड़े हुए बहुत सारे कथाएं हैं, जिसके जरिए यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के बाद ऐसा मानते हैं कि अगर इस कुंड में वो स्नान करते हैं या इस कुंड का जल को इस्तेमाल करके वो छिड़कते हैं अपने ऊपर, तो अगर उन्हें कोई दांत, खाज, खुजली या स्किन से रिलेटेड कोई समस्या है तो वो समस्या दूर हो जाती है। यानी कि माँ के पूरे प्रांगण में, इस
तपोस्थली में आने के बाद निरोगी काया को लेकर के सबसे ज्यादा लोग इसका महत्व मानते हैं। लेकिन जो ये कुंड देख रहे हैं आप, इस कुंड की मान्यता ये भी है कि यहाँ पर जो मछलियां हैं इसको कोई खा नहीं पाता। आमतौर पर यहाँ पर लोग मछली नहीं निकालते हैं यहाँ से, और एक दो बार लोगों ने प्रयास किया तो इस मछली को खाने के बाद लोगों का जो मस्तिष्क है अब वो काम करना बंद हो गया, यानी कि लोग यहाँ से अस्थिर हो गए। और यही वजह है कि यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हैं, लोग दूर दूर से आते हैं तो यहाँ पे मछलियों को दाना खिलाते हैं, आटा डालते हैं, अपनी ओर से तमाम चीज़ें डालते हैं उनके खाने के लिए, लेकिन इस कुंड का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इलाज के लिए करते हैं। ऋषि च्यवन को ही च्यवनप्राश का आविष्कारक माना जाता है। कहते हैं कि इसी कारण यहाँ अधिक मात्रा में आंवला की खेती सदियों से होती आ रही है। इस मंदिर के प्रति लोगों की आस्था अटूट है। बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से लेकर कई मुख्यमंत्री तक माता के दरबार में मन्नतें मांग चुके हैं। मां कालिका धाम के प्रांगण में आपको हजारों लाखों की संख्या में कुछ ऐसे ही घंटे बंधे हुए दिखाई देंगे। जितनी छोटी घंटियां हैं, बड़ी घंटियां हैं, अलग अलग, जिसकी जितनी श्रद्धा, जैसी मुरादें पूरी होती हैं, वैसे वैसे लोग यहाँ पर आकर के अपनी घंटियों को बांधते हैं। वैसे भी माँ को मुरादों की देवी कहा जाता है, माँ मुरादें पूरी करती हैं। शायद यही वजह है कि राजीव गांधी हो या फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह या फिर इसके अलावा वीर बहादुर सिंह, बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता देश के, जिन्होंने यहाँ पर आके माँ के सामने गुहार लगाई और बड़े बड़े पदों पर विराजमान हुए। वर्तमान में अगर बात की जाए तो स्मृति ईरानी जो इस इलाके से सांसद हैं, कहा यह जाता है कि स्मृति ईरानी भी यहाँ पर आकर माँ के सामने अपनी अलख जगा चुकी हैं, अपनी मन्नत मांग चुकी हैं। और शायद यही वजह रही कि उनके सामने राहुल गांधी जैसे मजबूत कैंडिडेट होने के बावजूद स्मृति ईरानी ने इस इलाके में अपना झंडा बुलंद किया और जीत का परचम लहराया। शायद यही वजह है कि तमाम जो यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, ऐसा कहा जाता है कि जितनी घंटियां आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं उससे कहीं ज़्यादा रखी भी गई हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे लगाने की जगह नहीं है। और यही वजह है कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बाकी अलग अलग जगहों से भी लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं और पूरा होने पर श्रद्धापूर्वक यहाँ पे घंटी बांध के जाते हैं। इसके अलावा चाहे निरोगी काया की बात हो या फिर बड़े से बड़ा पद पाने की लालसा, चाहे घर में किसी की कोई मजबूरी हो, तकलीफ हो या दिक्कत हो, माँ सभी तरीके की मुरादें पूरी करती हैं। और यही वजह है कि माँ के पूरे प्रांगण में आपको बड़ी बड़ी घंटियां दिखाई देंगी, इस बात के प्रमाण के तौर पर कि यहाँ से कोई भी भक्त श्रद्धालु खाली हाथ नहीं लौटता। सहारनपुर जिला प्रशासन ने बीएसपी के पूर्व एमएलसी और खनन माफिया हाजी इकबाल पर शिकंजा कस दिया है। अब से थोड़ी देर में हाजी इकबाल, उसके परिवार और उसके साथियों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। इन संपत्तियों की कीमत जो है करीब 203 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और आपको बताते चले कि हाजी इकबाल लंबे वक्त से फरार चल रहा है। उसके चारों बेटे, छोटा भाई और कई साथी जो हैं वो फिलहाल जेल में है। कल पुलिस ने एक रिपोर्ट तैयार करके भेजी थी जिसमें कि करीब 150 ऐसी संपत्तियां थी जो उनके नाम से या बेनामी थी और अवैध तरीके से खनन करके अवैध धन से उनको खरीदा गया था। इसको तैयार करके प्रस्ताव हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पेशा, जिसको कि आदेश हुआ है, जिसमें जब्तीकरण का गैंगस्टर एक्ट के तहत ये जब्तीकरण किया जाएगा। जो 150 संपत्तियां जब्तीकरण की जा रही हैं उनकी बाजार मूल्य 203 करोड़ है और ये सारी संपत्तियां अलग अलग जगहों पर स्थित है जनपद में, जिनका कि चिन्हीकरण किया गया है और इसकी जब्तीकरण की कार्यवाही शुरू हो गई है। और इसी खबर पे ज्यादा बात करने के लिए हमारे सहयोगी देवेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? कितनी देर के बाद इकबाल, उसके परिवार और उसके साथियों की संपत्ति कुर्क की जाएगी? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं इस वक्त मिर्जापुर पोल के उसी घर पर हूं। हाजी इकबाल का यह घर है और आप देख सकते हैं यहाँ तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ एसपी देहात, तहसीलदार साहब यहाँ पहुंचे हुए हैं और ये देख सकते हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ पे 203 करोड़ रुपए की संपत्ति यहाँ पे जब्त की जाएगी, उसकी कार्रवाई चल रही है। जी, आपका क्या कहना है कि जो 203 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो रही है, आज किस कारण से हो रही है? देखिए, ये इस संपत्ति को जो कुल ये 150 से भी ज़्यादा संपत्ति है, हमारे पीछे ये जो भवन है और इसके अलावा अन्य भूभाग थाना मिर्जापुर क्षेत्र के, इनको विवेचना में ऐसा पाया गया था कि ये अपराध करके अवैध रूप से जो धन अर्जित किया गया है उस धन से बनाई गई संपत्ति है और इसीलिए धारा 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत विधिक कार्रवाई करते हुए इन संपत्तियों का जब्तीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा कहाँ और संपत्तियां चिन्हित की गई हैं?
देखिए, इससे पहले भी मई महीने में लगभग 150 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी थी और आज थाना मिर्जापुर बेहट क्षेत्र में भी लगभग 203 करोड़ रुपए की जब्त की जा रही है। इसके अलावा भी जो अन्य सूचनाएं मिल रही है, भविष्य में इन पे कार्रवाई की जाएगी। तो इस प्रकार से एसपी देहात का कहना है कि यहाँ पर 203 करोड़ रुपए की संपत्ति यहाँ पर जब्त की जा रही है। यहाँ कोठी के अलावा जो मिर्जापुर में और भी जमीनें हैं उन पर भी जब्तीकरण की कार्रवाई अभी लगातार की जा रही है। उसके अलावा भी मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, 19 मई 2022 को भी यहाँ पे एक बड़ी जब्ती जमीनों की जब्त की गई थी। बिल्कुल देवेश, और ये भी है कि जो भी अवैध संपत्ति है उसे कुर्क किया जा रहा है। इनकी प्रशासन की तरफ से जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है। लेकिन एक सवाल ये भी खड़े होते हैं देवेश, क्योंकि लंबे वक्त से हाजी इकबाल जो है वो फरार चल रहा है, उसको लेकर क्या कहना है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हाजी इकबाल के भाई और उनके लड़के जेल में हैं, लेकिन हाजी इकबाल और एक लड़का उनका अभी भी फरार चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पुलिस जो है उनके घर में अंदर पहुंची है। आपको दिखाना चाहूंगा, यह उनका घर है। यहाँ पुलिस फोर्स यहाँ पे अंदर पहुंची है और यहाँ पे एक एक चीज का यहाँ देखा जा रहा है कि क्या चीजें हैं यहाँ, क्योंकि पूरी संपत्ति जब्त की जा रही है। और यहाँ संपत्ति के बाद हाजी इकबाल के ऊपर जो पहले 25,000 का इनाम था, अब बढ़ाकर 50,000 रुपये इनाम कर दिया गया है और वह अभी फरार है। उसकी तलाश में लगातार दबिशें दी जा रही हैं, लेकिन ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं वह या तो विदेश चला गया है या कहीं ऐसे शहर में है जहां से उसकी सूचना बिल्कुल नहीं मिल पा रही देवेश, है। और ये साफ तौर पर मैसेज देने की कोशिश भी की गई है कि जिस तरीके से जो भी अकूत संपत्ति बनाई गई है उसको प्रशासन की तरफ से ध्वस्त किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है लखीमपुर खीरी से, जहां पर सड़क हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी है, 10 पहुंचा है मरने वालों का आंकड़ा। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने इसकी पुष्टि की है। खमरिया पुल के पास सुबह हादसा हुआ था। ये तस्वीरें भी आप उस वक्त की देख रहे हैं जब सड़क हादसा हुआ, उस वक्त की तस्वीर है। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि मृतकों की संख्या बढ़ गई है। अब मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 10 पहुंच चुका है। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने इसकी पुष्टि की है। खमरिया पुल के पास जब सुबह हादसा हुआ उसके बाद अफरा तफरी मच गई और ये तस्वीरें भी आपको उस वक्त की ही दिखा रहे हैं। और आगे भी खबरें जारी है, यहां रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।